Good morning, class. Today we will study about Indian cinema. In Indian cinema, the Indian cinema has undergone a massive change over the years. It started in 1913 from silent movies to the first talkie in 1931. इंडियन सिनेमा जब स्टार्ट किया गया था तो सबसे पहले साइलेंट मूवीज से स्टार्ट किया गया था। साइलेंट मूवीज मतलब वो मूवीज जिनमें साउंड नहीं होती, ठीक है, कोई भी लिपसिंग नहीं होती, किसी तरह का कोई डायलॉग नहीं होता, बट वो सिर्फ माइम्स की तरह इन एक्ट परफॉर्म कर किया जाता है, उन्हें कहा जाता है साइलेंट मूवीज। तो इंडियन सिनेमा की शुरुआत 1913 में हुई थी, जहां पर साइलेंट मूवीज क्रिएट करनी स्टार्ट करी गई थी। उसके बाद 1931 में पहली मूवी बनाई गई जो कि फर्स्ट टॉकी मूवी थी, मतलब जिसमें डायलॉग्स भी थे और प्रॉपर से साउंड भी था, तो उसे कहा जाता है टॉकी मूवी। तो फर्स्ट टॉकी मूवी बनाई गई थी 1931 में। उसके बाद जो कलर्ड मूवीज बननी शुरू हुई वो उसके बाद बननी शुरू हुई, नॉट इन 1931, वो काफी बाद चल के 1960s और 70s तब जाके कलर्ड मूवीज हमारी बननी स्टार्ट हुई। लेकिन उससे पहले जो थी साइलेंट मूवीज, फिर टॉकी मूवीज, ब्लैक एंड व्हाइट, उसके बाद फिर कलर स्टार्ट हुई। अर्ली इंडियन फिल्म हिस्ट्री के बारे में अगर बात करें तो फर्स्ट सिनेमा शो वाज इन जुलाई 7 1896 इन बॉम्बे। सिनेमा शो जो था पहला वो बॉम्बे में था इन 1896, जो कि ब्रिटिशर्स ने लगाया था। ब्रिटिशर्स की ही एक मूवी थी जो उन्होंने बॉम्बे में दिखाई थी, ठीक है, एक सिनेमा हॉल में। तो इसीलिए जो फर्स्ट सिनेमा शो था वो जुलाई 7 1896 को था। अर्ली फिल्म वर ब्रिटिश एंड अमेरिकन इंपोर्ट। जो पहले की मूवीज होती थी वो सिर्फ ब्रिटिश की मूवी थी या अमेरिकन की मूवी होती थी, उसके अलावा वो मूवीज किसी और की नहीं यूज करते, क्योंकि इंडिया ने तभी मूवीज बनाना शुरू नहीं किया था, क्योंकि इंडियन सिनेमा तो 1913 में स्टार्ट हुआ और पहला सिनेमा शो 1896 में बनाया गया। तो इसीलिए पहले जो थे वो इंडियन मूवीज नहीं, सिर्फ ब्रिटिश और अमेरिकन मतलब हॉलीवुड की मूवीज ही होती थी। इन अर्ली 1930s इंडियन प्रोडक्शन कंपनीज ग्रू एंड वर मेनली सेंटर्ड इन बॉम्बे। 1930s में जो प्रोडक्शन कंपनीज हैं, ठीक है, मैंने जैसे पहले भी बताया था कि एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर चार्ट होता है। पहले प्रोड्यूसर्स आते हैं, फिर डायरेक्टर्स आते हैं, फिर सुपरवाइजर्स, फिर उनके स्पॉट बॉयज वगैरह सारे आते हैं, ठीक है। तो यूजुअली क्या है, जो प्रोडक्शन हाउसेस थे, प्रोडक्शन हाउस कौन होता है, जो पैसा लगाता है किसी मूवी पे। तो प्रोडक्शन हाउसेस बनने शुरू हुए थे 1930s की स्टार्टिंग में, ठीक है। तो उस टाइम पे ये सारे जितने भी प्रोडक्शन हाउसेस थे वो मेनली बॉम्बे में थे। म्यूजिकल एंड डांस नंबर वर पॉपुलर इन इंडियन फिल्म। इंडियन फिल्म में जो ज्यादातर म्यूजिक एंड डांसेस को यूज किया जाता है, डांसेस नंबर को यूज किया जाता है। जबकि हम बात करें हॉलीवुड की या ब्रिटिशर्स मूवी हैं, जो अमेरिकन मूवीज हैं, उनमें हम देखेंगे डांसेस बहुत कम होते हैं, बहुत रेयर होते हैं और म्यूजिक भी बहुत कम होता है। तो यूजुअली क्या है, इंडिया में जो म्यूजिक एंड डांसेस को एक कीन फैक्टर रखा जाता था, एक मेन फैक्टर रखा जाता था मूवीज के अंदर। वो क्यों रखा जाता था, क्योंकि इंडिया में हिंदूज में, हिंदू कल्चर में म्यूजिक एंड डांस की एक अपनी अलग इंपॉर्टेंस है। जैसे मैंने कल क्लासिकल डांसेस जब पढ़ाना था तब मैंने बताया था कि हिंदुइज्म में जो डांस है और म्यूजिक है उसको एक मेडिटेशन, एक प्रेयर माना जाता है। तो उसी प्रेयर को मद्देनजर रखते हुए इंडिया में पहले ही डांसेस एंड म्यूजिक बहुत ही ज्यादा फेमस है और उनकी कल्चरल इंपॉर्टेंस है। उसी को ध्यान में रखते हुए जो इंडियन मूवीज हैं उनमें डांसेस एंड म्यूजिक ऐड किया जाता है। ये जो आप देख रहे हो पीछे ये मूवी है, ये एक ब्रिटिशर अमेरिकन मूवी है, ठीक है। यूजुअली उस टाइम पे ऐसी ही मूवीज दिखाई जाती थी, ब्लैक एंड व्हाइट ब्रिटिशर मूवी। इसमें कोई इंडियन एक्टर नहीं होता था, कोई इंडियन सेलिब्रिटी नहीं होता था, क्योंकि उस टाइम पे इंडियन सिनेमा नहीं था, ठीक है जी। उसके बाद अगर हम बात करें इवेल्युएशन ऑफ इंडियन फिल्म, मतलब ग्रोथ कैसे हुई, कैसे जनरेशन जैसे बदलती गई और वैसे ही इंडियन फिल्म इंडस्ट्रीज जो थी उसकी ग्रोथ होती गई, उसके बारे में अभी हम देखते हैं। इंडिया फर्स्ट फुल लेंथ फिल्म, फुल लेंथ मूवी मतलब अभी देखिए फिल्म अलग अलग तरह की होती है। एक होती है एड फिल्म जो 2 से 3 मिनट की होती है, जिसे एड कहते हैं, एड्स आती है जो सीरियल्स और मूवीज के बीच में।
एक होती है शॉर्ट फिल्म, जो यूजुअली जिसकी ड्यूरेशन 10 मिनट से लेके 30 मिनट तक या 1 घंटे तक हो सकती है। वो छोटी छोटी मूवीज होती हैं जिसमें छोटी छोटी स्टोरीज कवर करी जाती है। उसके बाद आती है फुल लेंथ फिल्म। फुल लेंथ फिल्म जो है 2 घंटे से लेके 3 या 4 घंटे तक हो सकती है। ठीक है, तो पहले मूवीज 4-4 घंटे की भी होती थी। ठीक है, तो अभी मूवीज आप देखो 2-2.5 घंटे में खत्म हो जाती है। तो ये मूवी फुल लेंथ होती है जिसमें पूरी की पूरी स्टोरी को एलेबोरेट करके कवर किया जाता है। तो पहली जो फुल लेंथ फिल्म थी वो दादा साहेब फाल्के ने बनाई थी। तो दादा साहेब फाल्के इज द फादर ऑफ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री, क्योंकि उन्होंने पहली फुल लेंथ मूवी बनाई थी। क्योंकि हम फुल लेंथ मूवी को ही फिल्म इंडस्ट्री में काउंट करते हैं, शॉर्ट मूवीज को हम इतना इंपॉर्टेंस नहीं देते। ठीक है, तो दादा साहेब फाल्के ने फर्स्ट फुल लेंथ मूवी बनाई थी जिसका नाम था राजा हरीश चंद्र। इस मूवी की खास बात ये थी कि इस मूवी में कोई भी फीमेल एक्टर नहीं थी। जितने भी मेल एक्टर थे वही मेल के कैरेक्टर प्ले कर रहे थे, और फीमेल का अगर कोई कैरेक्टर था तो वो भी मेल एक्टर ही प्ले कर रहे थे। क्योंकि पहले के इंडिया की बात करें तो फीमेल्स को इतना अच्छा स्टेटस नहीं मिला हुआ था, फीमेल्स को परमिशन नहीं थी कि वो काम करें। तो इसीलिए मेल्स ही सारे फीमेल के रोल प्ले करते थे। तो राजा हरीश चंद्र में जितने भी रोल प्ले किए गए हैं वो सारे मेल एक्टर्स के द्वारा किए गए हैं। तो ये पहली मूवी थी इंडियन सिनेमा की, ये आपको याद रखनी बहुत जरूरी है। पहली फुल लेंथ मूवी दादा साहेब फाल्के ने बनाई थी, उस मूवी का नाम था राजा हरीश चंद्र। इट वॉज बेस्ड ऑन अ मिथियोलॉजिकल स्टोरी ऑफ राजा हरिश्चंद्र। मतलब जो राजा हरिश्चंद्र है, ठीक है, जो हिंदुइज्म के बहुत ही बड़े एक राजा हैं जिनके बारे में ये बोला जाता है कि वो हमेशा सच बोलते थे। ठीक है, तो उनके ऊपर ही, उनकी मिथोलॉजी के ऊपर ये स्टोरी बनाई गई थी। ठीक है जी। उसके बाद इंडिया फर्स्ट टॉकी फिल्म वॉज आलम अरा। ठीक है, जो राजा हरिश्चंद्र मूवी थी उसमें कोई भी डायलॉग नहीं था। ठीक है, और फर्स्ट टॉकी मूवी जो मतलब बात करने वाली जो मूवी जिसमें डायलॉग्स थे, वो मूवी जो बनी थी वो थी आलम अरा, मूवी का नाम है। ठीक है जी। उसके बाद ऑल्सो अगर हम बात करें इंडियन मूवीज की, तो किसान कन्या एक और मूवी है। ठीक है जी, ऑल्सो इंडिया फर्स्ट कलर्ड फिल्म। देखिए, पहली इंडिया की फिल्म थी राजा हरिश्चंद्र। पहली टॉकी फिल्म मतलब बोलने वाली जिसमें बातचीत होती है, डायलॉग्स होते हैं, वो वाली पहली फिल्म थी आलम अरा। और पहली कलर्ड फिल्म, ये सारी जो पहले आलम अरा है, राजा हरिश्चंद्र है, मदर इंडिया, ये जितनी भी मूवीज है ये सारी ब्लैक एंड व्हाइट है। तो जो पहली कलर्ड मूवी बनी थी वो थी किसान कन्या। ठीक है, तो किसान कन्या वॉज द फर्स्ट कलर्ड मूवी। उसके बाद देखिए ब्लैक एंड व्हाइट मूवीज कुछ इस तरह से होती थी जिसमें पिक्सल बड़े धुंधले से होते थे। ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे लोगों को एक बहुत ही ज्यादा उत्सुकता होती थी मूवीज देखने के लिए। उस टाइम पे इतना मैटर नहीं करता था कि मूवी कलर्ड है या ब्लैक एंड व्हाइट है, मैटर करता था उसकी स्टोरी, उसकी प्रेजेंटेशन। तो आप देख सकते हो किस तरीके से ब्लैक एंड व्हाइट मूवीज का जो विजुअल था वो कैसे होता था। उसके बाद अगर हम बात करें द ब्लैक एंड व्हाइट, जो ब्लैक एंड व्हाइट मूवीज थी उनके बारे में अगर हम थोड़ा सा इन ब्रीफ जाना चाहें, तो द ब्लैक एंड व्हाइट मूवीज, इंडियन ब्लैक एंड व्हाइट रूल्ड ऑन द इंडस्ट्री फ्रॉम 1913 टू 1936। जो ब्लैक एंड व्हाइट मूवीज है वो 1913 से लेके 36 तक सारी की सारी मूवीज जो थी वो ब्लैक एंड व्हाइट मूवीज थी। इट मार्क द इम्पोर्टेंस ऑफ म्यूजिक एंड इंडस्ट्री। इसमें जो म्यूजिक था उसकी एक अलग से इंपॉर्टेंस थी, जो म्यूजिक, क्योंकि पहले की जो मूवीज थी इंडिया की उसमें क्लासिकल इन जो म्यूजिक है वो यूज कर रहे हैं। ठीक है, बड़ा ही अच्छा जो सॉबर सेमी क्लासिकल जो हमारा कल्चरल म्यूजिक है उसे यूज किया जाता। तो म्यूजिक की एक अलग इंपॉर्टेंस थी फिल्म इंडस्ट्री में। बहुत ही ज्यादा जो सुपरस्टार्स थे वो लाइमलाइट में आए इस टाइम में, 1913 से 1936। लाइमलाइट मतलब फेमस हो। बहुत सारे सुपरस्टार 1913 से 36 तक जब ब्लैक एंड व्हाइट मूवीज बनी तो वो फेमस हुए। पहले के जैसे अगर कोई सुपरस्टार किसी भगवान का रोल प्ले करता था तो वो कहीं भी जाता था तो जितनी भी उसके फैंस थे वो उसके सामने आरती करने के लिए, पूजा करने के लिए चले जाते। वो मानते थे कि यही भगवान है। ठीक है, उनका इतना इम्पैक्ट पड़ता था उन मूवीज का, जो मूवीज बनती थी उसका इतना अच्छा इम्पैक्ट उन लोगों पे पड़ता था कि वो लोग ये मानने लगते थे कि ये पर्टिकुलर पर्सन ही एक्चुअल में भगवान है जो रोल प्ले करता था। ठीक है जी। और उसके बाद अगर हम थोड़ा सा और आगे बढ़े तो देखिए द गोल्डन एज, गोल्डन एज है जब
इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को एक बूस्ट मिला। बूस्ट मिलना मतलब एक उसकी ग्रोथ में तेजी आई, उसकी उसका फेमस होना शुरू हुआ। The time period from 1944 to 1960s was considered the golden age of Indian cinema। 1944 से 1960 में जितनी ग्रोथ की इंडियन सिनेमा ने वो कमेंडेबल थी, क्योंकि देखिए 1944 के बाद 3 साल बाद आजादी मिल गई, ठीक है, तो इंडिया एक इंडिपेंडेंट कंट्री हो गया जो अपनी मूवीज खुद बना सकता है, खुद अपने पैसे लगा के, उसे किसी की जरूरत नहीं है, उसे ब्रिटिशर्स की जरूरत नहीं थी, उसे अमेरिकन की जरूरत नहीं थी अपनी इंडस्ट्री चलाने के लिए, वो खुद अपने आप में कैपेबल था। इसीलिए गोल्डन एज माना जाता है 1944 से 1960s को। न्यू टेक्निक्स एंड द पैरेलल सिनेमा मूवमेंट made this cinema the most liked entertainment source among the people of India। जो नई टेक्निक थी, पैरेलल सिनेमा मूवमेंट था, ठीक है जी, इसने इस एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को एक और बहुत ही बड़ा, ठीक है, एक बूस्ट दिया, बहुत ही बड़ा एक चांस दिया कि ये और अच्छे से ग्रो हो सके, ठीक है जी। पैरेलल सिनेमा मूवमेंट में बेसिकली क्या था कि हमने बाहर की मूवीज नहीं देखनी, स्वदेश आंदोलन जब चलाया था गांधी जी ने, कि हमने इंडिया में बनी हुई चीजों को ही यूज करना है। वो 1944 से स्टार्ट हुए थे वो सारे आंदोलन, तो इसीलिए क्या था, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को बहुत बूस्ट मिला, क्योंकि 1944 से पहले ऐसे था, मूवीज बन रही है इंडिया की, देखने वाले लोग बहुत कम थे, तो कहीं ना कहीं घाटा होता रहता था। लेकिन 1944 के बाद जब ये आंदोलन चला दिया गया कि सारे इंडियंस जो हैं वो सिर्फ इंडिया में बनी हुई चीजों को ही यूज करेंगे, विच मीन्स कि वो बाहर की मूवीज, ब्रिटिशर्स की मूवीज नहीं देखेंगे, तो इसीलिए जब इंडिया की मूवीज बनने के बाद देखी जानी शुरू हुई तो उनकी पॉपुलैरिटी स्टार्ट हुई और उनको इनकम जनरेशन स्टार्ट हुई। That's why the age of 1944 to 1960 was considered as golden age of Indian cinema। उसके बाद अगर हम थोड़ा और इसके आगे जाएं तो हमारे पास अलग अलग लैंग्वेज में मूवीज बननी स्टार्ट हुई। अभी हम लैंग्वेजिस्टिक की बात करते हैं। पहले सिर्फ हिंदी में मूवीज थी या मराठी में मूवीज थी। मराठी में इसलिए थी क्योंकि महाराष्ट्र में जो हमारी फिल्म इंडस्ट्री सारी बॉम्बे में सेटल अप थी, मतलब महाराष्ट्र में थी, तो इसीलिए क्या है, मूवीज जो हिंदी या मराठी होती थी। लेकिन उसके बाद और मूवीज बननी स्टार्ट हुई, जैसे मूवीज तेलुगु में, मलयालम में, ठीक है, उसके अलावा उड़िया में, देन पंजाबी में, ठीक है, तो अलग अलग लैंग्वेज में फिर मूवीज बननी स्टार्ट हुई। तो लैंग्वेजेस में diversity in Indian cinema, there are about approximately 16 different film industries in India depending upon the language used by an individual industry। 16 लैंग्वेजेस पर आधारित 16 इंडस्ट्रीज हैं, ठीक है, जैसे बॉलीवुड इज फॉर पंजाब, टॉलीवुड इज फॉर तमिल मूवीज, ठीक है, फिर मलयालम फिल्म इंडस्ट्री, उड़िया फिल्म इंडस्ट्री, मराठी फिल्म इंडस्ट्री, बॉलीवुड हिंदी फिल्म इंडस्ट्री, ठीक है, भोजपुरी दैट इज बिहार एंड यूपी फिल्म इंडस्ट्री, ठीक है। तो इस तरह से हर एक लैंग्वेज के ऊपर अलग अलग इंडस्ट्री बननी स्टार्ट हुई। इस लाइन को याद रखिए, देयर आर अबाउट अप्रोक्सीमेटली 16 डिफरेंट फिल्म इंडस्ट्री इन इंडिया डिपेंडिंग अपॉन द लैंग्वेज दे आर यूजिंग। जिस जिस लैंग्वेज को वो यूज कर रहे हैं उस लैंग्वेज के ऊपर उनकी इंडस्ट्री का नाम पड़ गया है, ठीक है। तो इसीलिए पूरे इंडिया में टोटल 16 फिल्म इंडस्ट्रीज हैं भाषा के ऊपर, ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। थोड़ा और आगे जाएं तो इंडियन बॉलीवुड सिनेमा के बारे में अगर मॉडर्न सिनेमा की बात करें, देखिए पहले हमने एशियंट सिनेमा की बात करी थी। 1896 में पहला शो दिखाया गया, 1913 में साइलेंट मूवी बनी, 31 में जो थी वो टॉकी मूवी बनी, ठीक है, उसके बाद 44 से 60 गोल्डन एरा। तो हमने हिस्ट्री से लेके ग्रोथ तक पढ़ ली। अभी हम मॉडर्न पे आए, ठीक है, हमने एशियंट, मिडल ईस्ट पढ़ लिया है, अभी हम मॉडर्न सिनेमा की बात करेंगे। द अमेजिंग एक्शन, थ्रिल, कॉमेडी एंड सस्पेंस मूवीज दैट वी सी आर अ पार्ट ऑफ मॉडर्न इंडियन सिनेमा। पहले की जो मूवीज थी उनमें जो स्टोरीज थी यूजुअली घुली मिली होती थी, या फिर क्या करते थे, किसी हिंदुइज्म के किसी भगवान के ऊपर स्टोरी बना दी, कोई कथा है हिंदुइज्म के जो वेदों में या हॉली बुक्स में, रामायण की कथा है तो रामायण पे मूवी बन गई, महाभारत की कथा है महाभारत पे मूवी बन गई, ठीक है। उसके अलावा छोटी मोटी और कथाएं, जैसे संतोषी माता है तो संतोषी माता पे मूवी बन गई, ठीक है। तो पहले ऐसे मूवीज बनाई जाती थी, लेकिन आज
आज अगर हम देखें तो हमें एक्शन मूवीज देखने को मिलती है, कॉमेडी मूवीज, थ्रिल मूवीज, सस्पेंस मूवीज हैं। ये सारी मूवीज मॉडर्न इंडिया में बननी स्टार्ट हुई। जो ये मॉडर्न इंडिया सिनेमा है उसका पार्ट है ये एक्शन, थ्रिल, कॉमेडी एंड सस्पेंस मूवीज। द इंडियन फिल्म इंडस्ट्री इज एनुअली प्रोड्यूसिंग अबाउट 1000 फिल्म, बिकमिंग द लार्जेस्ट फिल्म मेकर इन द वर्ल्ड। इस लाइन को याद रखिए क्योंकि ये हमारे लिए प्राउड की बात है। इट इज अ प्राउड मूवमेंट फॉर आर इंडियंस के हमारी इंडियन इंडस्ट्री फिल्म प्रोडक्शन में नंबर 1 पे है अराउंड द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में अगर हम बात करें, इंडियन इंडस्ट्री एक साल में करीबन करीब 1000 मूवीज लॉन्च करती है। 1000 मूवीज, ऐसा नहीं कि बॉलीवुड की 1000 मूवीज, टोटल 16 इंडस्ट्रीज हैं। पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री, ठीक है, तेलुगु, उड़िया, सारी फिल्म इंडस्ट्रीज को मिला के सब फिल्म इंडस्ट्री कंबाइनली 1000 मूवीज पर एनम प्रोड्यूस करती हैं, विच इज अ वेरी प्राउडेबल मूवमेंट फॉर अस। ठीक है, थोड़ा सा आगे अगर हम बात करें मूवीज के बारे में, आप देख सकते हो अलग अलग मूवीज के पोस्टर आपको यहाँ पर नजर आएंगे, जो हिस्टोरिकल से लेके मॉडर्न तक आपको हर तरह की मूवी देखने को मिल जाएगी। जो भी फेमस मूवीज थी, ये सारी कलर्ड मूवीज की आपके पास पोस्टर्स है जो अपने टाइम में बहुत ज्यादा फेमस थी। ठीक है, उसके बाद अगर हम आगे बढ़े, ग्लोबल इंपैक्ट ऑफ इंडियन सिनेमा, पूरे वर्ल्ड पे इंडियन सिनेमा का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। द इंडियन फिल्म्स like the Slumdog Millionaire are hitting the Oscar. Slumdog Millionaire पहली इंडियन मूवी थी जिसे ऑस्कर मिला, जिससे ये प्रूव हो गया कि इंडियन फिल्म इंडस्ट्री सिर्फ नंबर ही नहीं, क्वालिटी भी जनरेट कर रहा है। ठीक है, क्योंकि ये डिफरेंस है कि कुछ फिल्म इंडस्ट्रीज नंबर ऑफ फिल्म प्रोड्यूस कर रही हैं, 2000 3000 मूवीज आ रही हैं, लेकिन उनकी क्वालिटी नहीं है, उनकी मूवीज अच्छी नहीं। तो जब इंडियन मूवी को ऑस्कर मिला तब पूरे वर्ल्ड में ये प्रूव हो गया कि इंडिया इज नॉट ओनली प्रोड्यूसिंग द क्वांटिटी बट आल्सो प्रोड्यूसिंग द क्वालिटी मूवीज। ठीक है, वर्ल्ड में सिर्फ क्वांटिटी के बेसिस पे इंडियन सिनेमा टॉप पे नहीं है, इसमें क्वालिटी भी है। तो इसीलिए जो स्लम डॉग मिलियनेयर जैसी मूवीज है उन्हें ऑस्कर मिल रहा है। जो इंडियन म्यूजिक है, जैसे जय हो सॉन्ग है, ठीक है, उसे ऑस्कर मिला है। उसके अलावा बहुत सारी मूवीज इंडिया की ऐसी हैं जो हर साल ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हो रही है। और एक खास बात मैं आपको बता दूं कि अगर कोई भी मूवी, कोई भी सॉन्ग, कोई भी आर्टिस्ट ऑस्कर के लिए नॉमिनेट भी होता है तो चाहे उसे अवार्ड मिले चाहे ना मिले, उसे घर पे पैसा पहुंच जाता है। अगर नॉमिनेट भी हो गया तो उसे उसका जो अमाउंट है, विनिंग अमाउंट मिल जाएगी, क्योंकि वो ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुआ था। तो देखिए, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री अगर नॉमिनेट भी हो रही है तो वो भी एक बहुत बड़ी बात है कि वो उसे ऑस्कर में compete करने के लिए माना जा रहा है। Then Indian films are being shown in the International Film Festival. International Film Festival में इंडियन मूवीज दिखाई जा रही हैं। इंडियन स्टार जो सिर्फ इंडिया में नहीं फेमस, अभी देखिए शाहरुख खान, सलमान खान, इनकी बात करें वो दुबई तक, ठीक है, इंग्लैंड तक, हर जगह पे फेमस है। हर जगह में, चाइना में, जापान में इंडियन मूवीज को डब करके दिखाया जा रहा है। तो दैट इज द थिंग, दैट इज अ प्राउडेबल मूवमेंट कि हमारी इंडियन मूवीज को सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि पूरा वर्ल्ड पसंद कर रहा है और देखना चाहता है। इंडियन प्रोडक्शंस आर डूइंग अ ल्यूक्रेटिव बिजनेस ओवर द ग्लोब। मतलब ल्यूक्रेटिव मतलब बहुत बड़ा बिजनेस है। पूरे वर्ल्ड में इंडियन फिल्म इंडस्ट्री इतना इंडिया से नहीं कमाती जितना पूरा वर्ल्ड से कमा लेती। अगर हम कहते हैं एक मूवी ने 300 करोड़ कमाए, वो इंडिया से अगर 300 करोड़ कमा रही है, वो बाहर से 10 मतलब 1000 करोड़ आराम से कमा लेगी। इतना पैसा इजीली एक प्रोड्यूसर कमा सकता है। प्रोडक्शन हाउस अगर पैसा लगाता है तो सारे के सारे पैसे भी उसी का हक होता है। ठीक है जी। तो आफ्टर दैट देखिए, अगर हम बात करें इम्पैक्ट ऑफ सिनेमा, इम्पैक्ट क्या है अब इसके, ठीक है, इम्पैक्ट दो तरीके के होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। हम इन इम्पैक्ट्स की बात करते हैं। सबसे पहले मैं नेगेटिव इम्पैक्ट की बात करूंगा। ठीक है जी। इंडियन सिनेमा में नेगेटिव इम्पैक्ट्स बहुत आते हैं, जैसे लिमिटेशंस ऑफ एक्टर एंड एक्ट्रेसेस इन टर्म ऑफ हेयर स्टाइल, ड्रेसेस एक्सेट्रा इज अ वेरी पॉपुलर क्रेज इन आवर कंट्री। ऑल्सो सम बैड हैबिट्स माइट बी अडॉप्टेड ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ सिनेमा। ठीक है, तो मतलब सिनेमा के जो हम देखते हैं कि जैसे कोई फेमस एक्ट्रेस है, कोई एक्टर है जिसने पर्टिकुलर कोई अपना हेयर स्टाइल बनाया है, ठीक है, तो उसी हेयर स्टाइल को सब लोग कॉपी करने लगते हैं।
ठीक है, अगर उसने कोई पर्टिकुलर ड्रेस पहनी हो तो सभी यूथ को ये होता है हम भी वैसी ड्रेस में। उससे क्या है, कुछ बैड हैबिट्स दिखाई देती हैं। जैसे अगर मैं पहले की मूवीज में बात करूं, अगर कोई फिल्म स्टार बैठ के ड्रिंक करता था या वो सिगरेट पीता था, तो जितने भी यूथ थी वो उसे एनकरेजमेंट मिलती थी कि हम भी वो सेम करेंगे जैसे वो एक्टर कर रहा है। तो ये कुछ बैड हैबिट्स हैं जो कि लोगों पे इम्पैक्ट डाल सकती हैं। ठीक है जी, तो ये एक इंडियन सिनेमा ही नहीं, हर एक सिनेमा की एक ये लिमिटेशन है, एक ये इम्पैक्ट है जो लोगों पे डालते हैं। ठीक है जी। उसके बाद आप देखिए, जैसे गजनी जब मूवी आई थी तो सारे के सारे जितने भी थे पर्सन, वो सारी की सारी यूथ बॉयज क्या थे, हमें गजनी वाला स्टाइल चाहिए, हमें गजनी वाला स्टाइल चाहिए। ठीक है, तो ये एक बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट है लोगों को। ठीक है जी। अवार्ड ऑफ इंडियन सिनेमा, डिफरेंट डिफरेंट अवार्ड्स मिलते हैं इंडियन सिनेमा के, आईटा, आईफा, ठीक है, जी सिने अवार्ड्स। फिर उसके अलावा अगर हम बड़े लेवल की बात करें तो नेशनल अवार्ड जो राष्ट्रपति द्वारा, प्रेसिडेंट द्वारा दिए जाते हैं। Different awards given to the stars appreciates their work and encourage them to continue with the good work. देखिए, अगर हम काम करते हैं, आप एज अ स्टूडेंट कोई अच्छा काम कर रहे हो, अगर आपको अप्रिसिएशन मिल रही है तो आपको एक बूस्ट मिलेगा कि हम और अच्छे से काम करें। वही चीज है इंडियन सिनेमा में, अगर किसी एक्टर को हम अप्रिशिएट करेंगे कि तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, तो उसे एनकरेजमेंट मिलेगी, वो और अच्छे से काम करे। इसीलिए बहुत सारे इंडियन सिनेमा के ऐसे अवार्ड्स हैं जो अप्रिशिएट करते हैं द वर्क ऑफ इंडियन सेलिब्रिटीज, इंडियन एक्टर्स। ठीक है जी, जिनमें से एक है जी, देखिए, फिल्म फेयर अवार्ड, सबसे बड़ा अवार्ड ऑफ इंडियन सिनेमा इज फिल्म फेयर अवार्ड, जिसे पाने के लिए लोग तड़पते हैं। जो एक बार इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में घुस गया, उसका मेन फोकस रहता है सबसे पहले फिल्म फेयर, उसके बाद ऑस्कर। जिसे ये फिल्म फेयर अवार्ड मिल जाए उसके लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये सबसे बड़ा अवार्ड माना जाता है इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का। ठीक है, तो ये हमारा बेसिकली आज का टॉपिक था। तो अगर आपने ये फिल्म इंडस्ट्री वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है तो इजीली आप कर सकते हो, स्टार्टिंग फ्रॉम द हिस्ट्री, देन ग्रोथ, ठीक है, देन उसके बाद मॉडर्न फिल्म इंडस्ट्री। इससे आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा।